राधा 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 श्री राधा राधा वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि रसघन मोहनमूर्तिं विचित्रकेलिमहोत्सवोल्लसितं राधाचरणविलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडं हरिं वन्दे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद रस प्रवाही श्री युगल सरकार के अत्यंत सुकुमार गौर श्यामल चरणारविंद, इन्हीं का दृढ़ता पूर्वक आश्रय और आसक्ति पूर्वक चिंतन, जो हमारा चिंतन, जो हमारा प्रभु का आश्रय है, इसे हमें रोज का रोज सुदृढ़ करना है और बढ़ाना है। अगर निरंतर चिंतन होने लगे तो उसे गाढ़ चिंतन में बदलना है। गाढ़ चिंतन होने लगे तो मैं चिंतन कर रहा हूं ऐसे स्मृति का भी लय कर देना है। केवल चिंतन ही चिंतन बचा। वही परमहंसों की अवस्था होती है, जीवन मुक्त महापुरुषों की अवस्था होती है। जैसे उपासक है तो चिंतन निरंतर करने का अभ्यास करता है, प्रयास करता है। जो उत्तम अभ्यास सुदृढ़ जिनका हो गया, ऐसे उपासक हैं, उनका अनवरत चिंतन चलने लगता है। जिनका चिंतन सिद्ध हो गया तो मैं चिंतन करता हूं ऐसी स्मृति का भी लय हो जाता है, वो भगवत स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। जितने शास्त्र हैं, जितने भी संत महाभागवत जन जो परमात्म तत्व का अनुभव किए हुए हैं, सबके उपदेश का सार है निरंतर गाढ़ चिंतन। और कोई स्फुरणा, कोई संकल्प, कोई चाहत ही न रह जाए। और विश्वास कीजिए, ये स्थिति संत सद्गुरुदेव की कृपा के बिना नहीं प्राप्त होती। वो हमें जो उपदेश कर रहे हैं, हम अक्षरशः उनका पालन करें। हमने बहुत से ऐसी घटनाएं देखी है, बहुत अच्छा विधान चल रहा है और जहां संत सद्गुरुदेव के वचनों में महत्व बुद्धि नहीं की गई और अवहेलना कर दी गई, तो वहीं देखा कि जो भागवतिक विधान है तत्काल बदल गया। हम चाह रहे हैं कि वो बदलने ना पावे,
लेकिन उसने अपराध कर दिया, उसने अवहेलना कर दी तो विधान ही बदल गया। बहुत बार देखा है, बहुत बार हम प्रयास किया, लेकिन असफल पाए, क्योंकि उसकी यदि वचनों पे मात्र बुद्धि नहीं तो गुरु तत्व जो है, भगवत तत्व जो है, उसका जो विधान वो लागू हो जाता है। जैसे आपने सदगुरुदेव का वर्णन किया तो आपको तत्व का परिचय थोड़ी है। पांच भौतिक काम रूप धारण किए हुए जो गुरुदेव हैं, हम उनका आश्रय लेते हैं, और जब उनके वचनों का पालन करते हैं, अपनी मन बुद्धि को उनके वचनों में महत्व करके अर्पित कर देते हैं, तब गुरु तत्व का बोध हो जाता है। गुरु तत्व और भगवत तत्व दो नहीं है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या अनुभव होता है उस गुरु वचनों का पालन करने वाले उपासक को कि मेरे गुरुदेव ही गुरुदेव हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। चर अचर में मेरे गुरुदेव हैं। विश्वंभर सब जगाभास, संपूर्ण चराचर जगत में विश्व का भरण पोषण करने वाले मेरे गुरुदेव, मेरे इष्ट, मेरे आचार्य ही विराजमान हैं। सर्वान वस्तुतया निरीक्षित, यही सिद्धि है। सब जगह अपने आराध्य देव को देखना, यह साधना की परिपक्व अवस्था है। उपासक गुरुदेव विशुद्ध मिले, उपदेश विशुद्ध है, पर आप उनकी बात पर महत्व नहीं रख रहे हैं, तो चाहे जो भी साधन कर ले वो हाथ नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि ये तो बड़ी आश्चर्यमयी बात कर रहे हो कि गुरुदेव विशुद्ध है, उनके वचन विशुद्ध है, पर आप यदि उनके वचनों पर महत्व नहीं कर रहे तो आप कितना भी साधन कर लो, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। जैसे गैया भी दुधारू है, दुहने वाला प्रयास भी कर रहा हो, पात्र भी सुदृढ़ हो, तब वो दूध लेकर के, अगर पात्र सुदृढ़ नहीं, चलनी में गाय दो, फिर क्या होगा? भगवत रसिक जी महाराज इसी बात को कह रहे हैं, चलनी में गैया दुहे, दोष दई को देही, हरि गुरु कहो न मानही, कियो अपन पोजेही। चलनी में गैया दुहे, दोष दई को देही, हरि गुरु कहो न मानही, कियो अपन बोले, कियो अपन पोले ही। नहीं यह ईश्वर इच्छा, देश काल प्रारब्ध दैव को करहे न रक्षा। कियो अपन बोले, नहीं यह ईश्वर इच्छा, देश काल प्रारब्ध देव को करहि न रक्षा। मूरख मरकट मूठ, कीर हठि तजय न नलनी, कही भगवत कहा करे, भाग भोड़े को चलनी। मूरख मरकट मूठ, कीर हठि तजय न नलिनी, कही भगवत कहा रे, भाग भोड़े को चलनी। जो हरि स्वरूप श्री सदगुरुदेव हैं, या सदगुरुदेव स्वरूप जो श्री हरि की वाणी है, श्रीमद् भगवद गीता
श्रीमद् भागवत और भी सदग्रंथ, ये सब गुरुवाणी है। हम गुरुवाणी को महत्व भाव से सुने, हृदय में धारण करें, ठीक वैसा ही आचरण करें, बिल्कुल मन की बात ना लगाएं। आप इसे बहुत गंभीरता से समझना। यदि परमार्थ की चढ़ाई पे चढ़ना है तो गुरुदेव के आदेश की प्रतीक्षा नहीं, उनकी रुचि को समझ जाए। आदेश तो बहुत दूसरे नंबर की बात है। और अगर आप गुरुदेव को समर्पित हैं तो जैसे हवा चलती तो पता चल जाता है पूर्वाई की है या पछयाव की, ऐसे आपको पता चल जाएगा कि जो मैं करने जा रहा हूं ये गुरु की रुचि के प्रतिकूल है या अनुकूल है, क्योंकि वो गुरु सत्ता आपके हृदय में भी विराजमान है। यदि आप हरि स्वरूप गुरुदेव स्वरूप श्री हरि की आज्ञा का पालन नहीं करते, तनिक भी मनमानी लगाते हैं, तो आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। बोले कुछ तो लगेगा, बोले कुछ नहीं लगेगा। कैसे? बोले गैया बहुत दूध दे रही लेकिन आपने चलनी में दूहा, चलनी में दूहरा तो कुछ लगा क्या हाथ? कुछ नहीं लगा, सारा का सारा दूध बिखर गया। फिर उससे बात करो तो बोले भगवान की यही इच्छा थी इसलिए ऐसा हुआ। तो भगवत रसिक जी महाराज बड़े ही रस निमग्न महापुरुष है, कह रहे हैं कि यो अपनो ले ही नहीं ये ईश्वर इच्छा, देश काल प्रारब्ध दैव को करे न रक्षा। ऐसे उपासक की न दैव रक्षा करता है, न काल रक्षा करता है, न प्रारब्ध रक्षा करता है, और न ही ईश्वर रक्षा करता है। जो शास्त्रों की अवहेलना, वैष्णवजनों की अवहेलना, गुरुदेव की अवहेलना नहीं, आपके हाथ कुछ लगने वाला नहीं। वो कह रहे हैं महत्व बुद्धि नहीं है तुम्हारी तो सुन लिया चल दिया, तो कहते ही रहते, उनका काम है कहना, हमारा काम है सुन के भुला देना। यदि आप वास्तविक परमानंद में निमग्न होना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको कोई बांधे नहीं है, आप स्वयं बंधे हुए हो। ये मन बुद्धि में राग करके, इसी मन बुद्धि ने विषयों में राग करके, त्रिगुणात्मक प्रकृति में राग करके आप मुक्त आत्मा को बंधन का भास करा दिया। आप मुक्तात्मा को बंधन का भास करा दिया। कह रहे मूरख मरकट मूठ कीर हठ तजय न नलनी, कही भगवत कहा करे भाग भौड़े को चलनी। आश्चर्य है तुम्हारी बुद्धि चलनी के समान है, तुम गुरुदेव की बात नहीं मान रहे। अरे किसी क्रिया से तपस्या से नहीं छूटने वाले, गुरुदेव के वचन से छूटने वाले हो, क्योंकि तुम छूटे हुए हो। ये बोध गुरुदेव के वचन कराएंगे। जैसे वो बंदर और मरकट, बंधे कीर मरकट की नाई, यद्यपि उसमें कोई भी बंधन नहीं, पर वो अपनी आसक्तिवश, मनमानी, लोभवश उसमें बंधा रहता है, अज्ञानवश बंधा रहता है। ये शरीर का राग गुरुदेव की कृपा से नष्ट होता है। वैष्णवजनों की मंद मुस्कान से, श्री कृष्ण की मुस्कान से प्रकट हुई माया का जो बंधन है वो नष्ट हो जाता है। ध्यान रखना, श्री कृष्ण की मंद मुस्कान से महामोहिनी माया का प्रादुर्भाव हुआ, और वैष्णव की मंद मुस्कान से उस माया के पास का नाश होता है। इतना अंतर है। इसीलिए मोरे मन प्रभुवस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जब राम मुस्कुराते हैं तो माया की रचना करते हैं, लेकिन रामदास मुस्कुराते हैं तो माया से मुक्त कर देते हैं। आपके अंदर महत्व बुद्धि होनी चाहिए। यदि कोई संत महाभागवत कह रहे ऐसा ना करना, तो उसे लिख लो डायरी में या बुद्धि में, बिल्कुल उस पर हल्के भाव से मत सुनो। यार कह दिया, बिल्कुल मान लो, आगे आपके लिए अबाध मार्ग होगा यदि मान लिया, और नहीं मान लिया तो तत्काल बंद। ये हमने बहुत बार खुद देखा है और बाहर भी देखा है। गुरुदेव भगवान इशारा कर रहे हैं
और हम उस इशारे को समझ नहीं पाए कि स्पष्ट आज्ञा आप समझ रहे होंगे। फिर ऐसी दशा हुई कि ऐसे रोना पड़ा और कहा गुरुदेव भगवान एकांत में गलती हो गई हमसे। और यहां तक कि मानसिकता बिगड़ी कि पता नहीं वृंदावन वास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एक बात उन्होंने यदि आज्ञा की होती तो अक्षरशः पर लगा कि आज्ञा तो की नहीं। आज्ञा का तात्पर्य केवल बोलना थोड़ी होता है, उनकी रुचि होती है। उनकी रुचि उसमें अगर दिखाई दे रही कि नहीं तो हमें उधर कदम नहीं रखना। अगर कदम रख दिया तो न दैव रक्षा कर पाएगा, न काल रक्षा कर पाएगा और न ईश्वर ही रक्षा कर पाएगा। आपकी निश्चित जो परमार्थ की चढ़ाई हो तो दूर की बात रहे, आपकी बुद्धि ही आपके विपरीत हो जाएगी। उपासक जन इस बात को बहुत गंभीरता से समझ ले। हमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं पाना। कुछ पाना थोड़ी है। ये जितनी साधनाएं दौड़ भाग हो रही ना, केवल भ्रम मिटाना है प्यारे, सच्ची बात मान। अगर बैठे बैठे भ्रम मिट जाए तो जरूरी 100 किलोमीटर पसीना बहा के आओ। पर ये जीव देहाभिमानी ये तभी मानता है जब दौड़ते दौड़ते हफ के गिर जाता, दौड़ने की ताकत नहीं रहती। और बात वही बनेगी। फिर करुणा निधान गुरुदेव प्रकट होंगे और कहेंगे मंजिल में तो कितना भागेगा, देख ये है, और हृदय में ही अनुभव करा दिया। आप न कभी बंधे थे, ना अभी बंधे हैं और न कभी बंधेंगे। पर ना हो बंधन होते हुए भी ये स्वयं स्वीकृत बंधन है और ये स्वीकृति आपकी ही स्वीकृति से छूटेगी। गुरुदेव क्या करते हैं, आपको घेर करके भृंगी कीड़े की तरह पीछे पड़ जाते हैं। जो करुणा निधान वात्सल्य समुद्र गुरुदेव हैं, जैसे भृंगी कीड़ा दूसरे कीड़े के ऊपर सवार हो गया, मन में, बुद्धि में, तन में डंक मारता है और भन, तो उसी जन्म में वो भृंगी बन जाता है। बस गुरुदेव ऐसे ही करते हैं, हर सुख साधन उसके काटते रहते हैं। जहां वो मान सम्मान यश कीर्ति विषय भोग नाना वो हर सूक्ष्म राग काटते काटते असहाय कर देते हैं। जहां जहां वो जिन जिन भोगों का आश्रय लेता है उससे रहित कर देते हैं। अगर तन का आश्रय लिया तो भयानक पीड़ा रोग। अब हर तरह से जब तब कहा कि देख तेरा स्वरूप क्या है, तू कौन, अब उसे सुनाई दे रहा है। जैसे श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है चित्रकेतु जी का। धर्मात्मा राजा थे और इनके 1 करोड़ रानी थी, कोई संतान नहीं थी। भगवान अंगिरा के सहित देवर्षि नारद जी पधारे। जब कोई धर्मात्मा पुरुष किसी भी चिंता से चिंतित होता है तो उसकी चिंता निवृत्ति के लिए अव्यक्त रूप से भगवान प्रेरणा करते हैं और कोई न कोई भगवत प्राप्त महापुरुष का सानिध्य में, धर्मात्मा पुरुष की, धर्मो रक्षति रक्षिता, उसने धर्म की रक्षा की है तो धर्म संकट पर उसकी रक्षा कर लेता है। जैसे महाभागवत श्री परीक्षित जी को जब मृत्यु संकट उपस्थित हुआ कि 7 दिन में तक्षक तुम्हें काट लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो 7 दिन में कौन सा साधन किया जाए जिससे भगवत प्राप्ति हो जाए। इस विषय का मन में चिंतन करते हुए आमरण अनशन व्रत जब गंगा के तट पर किया तो बिना निमंत्रण के, बिना फोन के, बिना बुलाए बड़े बड़े महापुरुष आ गए और महापुरुषों की भी सभा को सुशोभित करने वाले परमहंस श्री सुखदेव जी पधारे और 7 दिन में भागवत सुनाकर परम पद प्रदान किया। श्री सुखदेव जी को किसी ने बुलाया थोड़ी, अव्यक्त सत्ता परमात्मा तत्व ने भेज दिया। ऐसे ही श्री अंगिरा जी और देवर्षि नारद जी चित्रकेतु के यहां पधारे। आए थे उनको उपदेश करके सदा सदा के लिए राग रहित करने, पर वो चरणों में प्रणाम किया, पूछा कि महाराज आप चिंतित दिखाई देते हो। तो उन्होंने कहा कि संतान न होने के कारण हम सब कुछ व्यर्थ समझ रहे हैं, इतना वैभव, ये सब राज व्यवस्थाएं काटने को दौड़ती हैं। जब महल में आता हूं और देखता हूं कोई संतान नहीं, कहने लगे कि महाराज ये मोह के कारण है। पर वो थोड़ा ही बोले कि वो बोले महाराज मैं आपके सामने प्राण त्याग दूंगा, मुझे उपदेश नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। समर्थ महापुरुष थे तो उन्होंने कहा ठीक है,
यदि ऐसी बात है तो पुत्र मिलेगा, लेकिन हर्ष और शोक दोनों की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये विषय ही हर्ष और शोक के होते हैं। बड़ी रानी को पुत्र हुआ। अब महाराज पुत्र आसक्ति के कारण जहां समय मिलता तो बड़ी रानी के महल में जाते। उनका नाम कृतद्युति था। तो जो शेष रानियां थी उनके हृदय में ईर्ष्या पैदा हुई कि महाराज अब तो बड़ी रानी के ही महल में जाते हैं। यद्यपि वो पुत्र के राग के कारण जाते थे, पुत्र दर्शन, पुत्र को देख करके दुलार करना आदि। रानियों को ये सहन नहीं हुआ, तो आपस में विचार किया कि हमारे और राजा के बीच में बाधा उत्पन्न हो गई, ये राजकुमार हटा देते हैं इस बाधा को। धाय को अपने पक्ष में धन दे कर किया और कहा कि इस दुधमुहे बच्चे को जहर पिला दो, दूध में मिला के पिला दिया। कृतद्युति ने जब देखा कि बालक नीला हो गया, शरीर निष्प्राण हो गए, रोने लगी। जब राजा ने सुना तो भागते आए। अत्यंत आसक्ति थी, क्योंकि बड़े मनोरथों के बाद प्रकट हुए थे। विकल हो गए। उसके चरण, बालक के चरण लेकर माथे पे लगा के पछाड़ खा खा के रो रहे थे। आ गए देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी। कैसे भगवान कृपालु हैं। पक्की बात, धर्म से चलो तो भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। इससे बड़ी और क्या रक्षा हो सकती। ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का पदार्पण। चित्रकेतु चरणों में गिरे। महाराज मैं तो लुट गया। उनका देखो, हम पहले तुम्हें समझा रहे थे कि केवल मोह के राग के कारण आप विकल हो रहे हैं, कि संतान होना चाहिए। और हमने पहले ही आपसे कहा था कि हर्ष और शोक दोनों की प्राप्ति होगी। पुत्र प्रकट हुआ तो हर्ष, और देखो पधार गया तो शोक। इसलिए आप वैराग्य धारण करो। जहां ना हर्ष है ना शोक है, परमानंद है। महाराज वैराग्य नहीं, मुझे पुत्र चाहिए, और यही पुत्र चाहिए। आप अपने तपोबल से पुनः जीवित कर दो। देवर्षि नारद जी को जानते थे चित्रकेतु कि ये सर्व सामर्थ्यशाली महापुरुष हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा, यदि तुम्हारा पुत्र राजी हो तो हम जीवित कर सकते हैं। आवाहन किया, जीवात्मा आ गई। बोले आओ, इस शरीर में आ जाओ। देखो तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए कितना विलाप कर रहे हैं, माताएं कितना विलाप कर रही हैं। बोले माताएं विलाप कर रही? माताओं ने तो मारा है। हमारी कृतद्युति माता को दुख पहुंचाने के लिए इन माताओं ने ही तो जहर दिया है। और ये राजा जो पिता बनकर, कितनी बार हम इसके पिता बने हैं, कितनी बार ये हमारा क्या क्या बना है ये जानता है। ये केवल मोह के कारण रो रहा है। बोले फिर भी आप पिता के सुख के लिए शरीर में आ रहे महाराज, इस सब पांच भौतिक मलमूत्र के भांड में क्यों आप मुझे बुला रहे हैं। भगवान की कृपा हो गई है, मेरा मार्ग प्रशस्त हो गया। अब मुझे इस नारकी शरीर में मत डालिए और इन धोखेबाजों के बीच में मत। जब वो ऐसा बोला तो महाराज का मोह नष्ट हो गया, और मोह नष्ट करने के लिए ही देवर्षि नारद जी ने उस जीवात्मा को बोले राजा चित्रकेतु बोले बस बस महाराज समझ गया, अब मुझे भगवत तत्व का उपदेश कीजिए। तो वो भगवत मार्ग, तो गुरुदेव कृपा करके हमारे उन सारे रागों को नष्ट कर देते हैं जो भगवत मिलन में बाधक होते हैं। लगेगा आपको कड़वा है उपदेश, लेकिन मान लीजिए वो गिलोय का काढ़ा है, बहुत पुराने बुखार को उतार देगा। पर होता क्या है कि अगर शहद से चाटने को मिले तब तो कहीं तक हम राजी है, लेकिन केवल नीम का गिलोया तो गुरुजी गलत है, फिर ठीक नहीं। वो तो कड़वा नहीं, फिर दूसरा देख लेंगे, बाजार लगी है दूसरा देख ले। भैया इस मन बुद्धि को केवल समर्पित करना है। ना तुम्हारा बंधन था, न तुम्हारा बंधन है, न तुम्हें कोई बांध सकता है। मयुवांशो, तुम मेरे अंश हो। प्रभु कह रहे मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करसती। ये मन और पांच ज्ञान इंद्रियों में अपना करके तुम प्रकृति के आकर्षण में फंस गए हो। गुरुदेव कृपा करके उसी आकर्षण से तुम्हें मुक्त करते हैं। सावधान हो जाइए। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं अपने भाग्य को चलनी में मत बदल दीजिए। बड़ा भाग्य में हुआ है, बड़े भाग पाइप सत्संगा,
बड़ी कृपा हुई है प्रभु की, जो हमें भगवत वाणी, महापुरुषों की वाणी, गुरुदेव की वाणी, जिससे हम सतमार्ग में चल सके, ये सुनने को मिलती है। अब इसे अपने आचरण में उतारे। चलते हैं। परमहंस श्री सुखदेव जी ब्रज में जो वर्षा ऋतु का अद्भुत आनंद है उसका वर्णन श्री परीक्षित जी से कर रहे। कह रहे नरराजो डुपश्छन्नः स्वज्योत्स्नाराजितैर्घनैः अहं मत्याभासितया स्वभाषा पुरुषो यथा। हे परीक्षित, यद्यपि चंद्रमा की उज्जवल चांदनी से बादलों का पता चलता है, पर उन बादलों ने ही चंद्रमा को ढक दिया है, शोभाहीन कर दिया है। जैसे ज्ञान स्वरूप जीवात्मा, यद्यपि वो संपूर्ण ज्ञान स्वरूप ही है, केवल वो अपने अहंकार के आभास से अपने को ढक लिया है। जैसे बादल से चंद्रमा ढक जाते हैं, पर चंद्रमा के प्रकाश से ही बादल दिखाई दे रहा है, ऐसे ही ध्यान पूर्वक सुनिए, जीव ज्ञान स्वरूप है, मुक्त है, पर वो देहाभिमान कर, और उसे पता है कि अभिमान कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पता। जैसे चंद्रमा की तेज से ये बादल है ऐसा दिखाई देता है, पर उन बादलों ने ही चंद्रमा को ढककर शोभाहीन कर दिया। ऐसे ज्ञान स्वरूप जीवात्मा को ये अहंकार ने ढक लिया है, और वो इस अहंकार को स्वीकार किए हुए है, इसीलिए जीवन मुक्त होता हुआ भी वो शोभाहीन, तेजहीन, अज्ञान और दुख का अनुभव करता है। यद्यपि सहज सुख राशि है, निर्विकार है, चेतन है, अमल है, ये अहंकार, और इसी का तो मर्दन होता है शास्त्र सदगुरुदेव की आज्ञा में। इसी अहंकार का मर्दन होता है, दूसरा उपाय नहीं है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सबनन से। कितनी छोटी छोटी बुद्धि है। भागवतिक महामहिमा में महापुरुषों की वाणियों का गायन श्रवण हो रहा है, इसमें भी है कि हमें आगे क्यों नहीं बैठने दिया, अगर आगे नहीं बैठने दोगे तो हम आएंगे नहीं। अरे काकभूषुंड जी भगवत चर्चा कर रहे हो, महादेव जी हंस रूप में सबसे पीछे बैठे सुन रहे हैं। ये भगवान के मार्ग में चलने वाले पथिकों के हृदय में पीछे बैठ जाओगे तो कथा का रस कम मिलेगा क्या? आगे बैठे जाओगे तो भगवान हाथ मिला लेंगे क्या? के मनन करना है। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। जहां जैसा अवसर मिले बैठ जाओ आंख मूंद करके, और आंख, कान, मन, नेत्र सब अंदर से उसी में लगा दो, अभी आनंद का अनुभव हो जाएगा। बाहर पल के जप लो और नेत्रों को लगा दो उस रूप माधुरी में, कान को लगा दो शब्द में, सुनते रहो और मनन करते रहो, आगे बढ़ो। अहंकार ही तो मिटाना सत्संग है। अब इसमें भी गर्व हो कि हमको इतना ऊंचे बैठाला जाए या इतना नीचे बैठाला जाए, ऐसा नहीं। अगर अहंकार का मर्दन आप नहीं करे, देहाभिमान को छीण नहीं करे, तो क्या सत्संग, क्या भगवत मार्ग आगे बैठने को मिले? कहां आगे बैठने को मिले? किस बात का? अहंकार ही तो गलित करना है, इसे ही तो मिटाना है। अहंकार मिटा। एक बार नैमिषारण्य के स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाराज, परम ब्रह्म बोध किए हुए महापुरुष, तो उनके शिष्य विवेकानंद जी उनका नाम था। वो बहुत ही महामहिमा में आश्रम है नैमिषारण्य में। महाराज जी तो पधार गए, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। सत्संग चल रहा था तो नवीन कपड़ा पहन करके वो आए। हमारे संत मंडली में एक सिद्धांत है कि आपके नीचे और ऊपर के दोनों वस्त्र नवीन नहीं होने चाहिए। साधुओं की एक पद्धति है, अगर ऊपर का नवीन है तो नीचे का पुराना हो, नीचे का नवीन बदल रहे तो ऊपर का पुराना हो। दोनों आपके वस्त्र नवीन है कि भाई आज ये सेट है, वो कल वो सेट है, ये सब नहीं चलता। और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है अगर हम महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार रहें। अब वो पता नहीं कौन सा गुण आया कि वो नए कपड़े पहन के, और वो दूर से ही दृष्टि गई तो स्वामी जी ने कहा कि विवेकानंद इधर आओ। वो तो आए जी,
और उन्हीं को वहां का अधिकार मिला। उस समय तो सेवा में ही थे, बोले यहां खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। एक साधक से कहा गौशाला का गोबर गीला कर दो और उसको झबिया में भर के लाओ, इनके माथे पे रखो यहां। तो सत्संग में सभा के सामने खड़े और टपकता हुआ गोबर माथे पे, जब तक सत्संग हो तब तक खड़े रहो। और वही अधिकारी बने उस आश्रम के, नैमिषारण्य आश्रम के। पूरे कपड़े गोबर से टपक रहा है और भीज रहा है, लेकिन कहीं ऐसा थोड़ी था कि महाराज जी आप ऐसा दंड क्यों दे रहे, कुछ नहीं, ऐसे ही रख लिया। बाद में उन्होंने समझाया कि आप वैरागी उपासक होकर किसको दिखाने के लिए नवीन वस्त्र लाए, ये गुरुदेव का शासन। वो गुरुदेव हमारे अहम पर चोट करते हैं। पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान के जब लाडली कुंज से पदार्पण हुआ नई कुटिया में, तो जिन्होंने नई कुटिया के लिए सहयोग किया था, उद्घाटन में मंगल गान करने के लिए जब अपने लोग गए, तो जो ही वो माला लेके अंदर प्रवेश होने लगे, महाराज उनका रुके, तुम अंदर क्यों आ रहे हो, चलो बाहर चलो, इस गली में आमद दिखाई दे, बाहर चलो। वो बहुत ही सुलझे हुए थे, समझ गए कि हमारी परीक्षा हो रही, बाहर खड़े हो। पूरा मंगल गान हुआ, प्रसाद बटा सब हुआ, ना उनके लिए प्रसाद, ना उनके लिए अंदर बुलाना। धैर्यपूर्वक वहीं से प्रणाम करके चले गए। और दूसरे दिन से जानते हो क्या सेवा मिली, राधा सुधा दीदी रोज समीप सुनाने की। तो जब हम सेवा में जाते तो कभी कभी वो प्रश्न कर देते, महाराज जी इसका, तो महाराज जी बोल देते। तो हम कहा देखो पहले दिल की जो बात, उसका लाभ, जब तक उस कुटिया में रहे तब तक उनकी रोज की सेवा थी कि 10-5 सुधा निधि के श्लोक सुनाए, और कोई कोई श्लोक में महाराज जी, कितना बड़ा सौभाग्य। अगर उसी दिन कह देते कि इतना बड़ा सहयोग किया और आप कुटिया में भी प्रवेश नहीं, या दोष दृष्टि कर लेते, गए तो क्या महापुरुष जन अहंकार, जो हमारे सुकृतों को नष्ट करने वाला, जो हमें हरि गुरु से विमुख करने वाला है, उस अहंकार का नाश करते हैं। इसलिए गुरुजनों की आज्ञा, उनकी चेष्टा, उनके विधान को हम महत्व भाव से स्वीकार करें। हम अज्ञानी जीव नहीं जानते कि इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन हम इतना जरूर जानते कि गुरु के श्रीमुख से निकले हुए वचन, बस इसके आगे और कोई नहीं, हमें वो अक्षरशः पालन करना है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि इसी अहंकार ने तुम्हारे ज्ञान स्वरूप को, तुम्हारे परम पवित्र निर्विकार स्वरूप को ढक दिया है, और ऐ जीवन मुक्त तेरे को जीवन में बांध दिया है। देहाभिमानी तो बांधे हुए, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, हर इंद्रियों के धर्म को स्वयं स्वीकार करके कर्ता भोक्ता बनकर संसार के चक्र में अजन्मा जन्म ले रहा है, मर रहा है। ये जो स्वरूप है ये बंधन मुक्त है, पर इसने अहम कर लिया, इसी अहंकार ने ढक लिया। बादलों के शुभागमन से मयूरों का रोम रोम आनंद से खिल उठा, कुहुक कुहुक कर नाचने लगे। बड़ा आनंद उत्सव मयूर मना रहे हैं जब बादलों को देखते हैं कि बादल आ रहे हैं। ऐसे ही वो महान भाग्यशाली गृहस्थ जिनके घरों में वैष्णवजन पधारते हैं, और वो गृहस्थ देखा कि अरे संत पधारे, और उनके हृदय में आनंद उमगन हुई। आहा, हम पहले दर्शन किए हैं से सदगृहस्थों के, स्वामी जी आ गए, भागे पूरे परिवार के लोग, कोई बाल्टी में कुआं से जल खींच रहा है, कोई लोटा थाली पुष्प सब लाए, चरणोदक उतारा गया, बच्चे थे हम लोग, सबको दिया, छोटा छोटा ऐसे ऐसे चरणोदक पिया, और बड़ा उत्सव मनाया। गुरुदेव पधारे, संत पधारे, और वो परमहंस महापुरुष कमंडल लिए हुए बैठे, उनका चरणोदक घर में छिड़का जाता, सब परिवारजनों को दिया जाता, और एक आनंद जैसा आज स्वामी जी आए ऐसा सब घेर के बैठते, वो कुछ मिनट भगवत रस बोलते, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। वो सदगृहस्थ जो संतों को देखकर ऐसे आनंद मगन हो जाते हैं जैसे बादलों को देख करके मोर कुहक पड़ते हैं और नाचने लगते हैं। अहो भाग्य, आज हमारे घर संत पधारे, उनका चरणोदक, उनका उच्छिष्टामृत, उनका
मधुर भगवत रस से डूबे हुए वचनों का श्रवण करना, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। श्री हरिराम व्यास जी वर्णन करते हैं, क्योंकि जो महापुरुष जन जिनके प्रताप से भगवदानंद का अनुभव किए, वो जब बोलते हैं तो वही हमारे हृदय में प्रभाव डालता है। हरिराम व्यास जी ने ठाकुर जी को जो इष्ट माना वो दूसरे श्रेणी पे, पहली श्रेणी पे भक्तों को इष्ट माना, क्योंकि आचार्य चरण सहित जो महाराज ने भक्तों के ही चरणों में नमन करने का आदेश किया। श्याम श्यामापद कमल संग नायो। तो हरिराम व्यास जी ने आजीवन इसका निर्वाह किया। ऐसे ही उनकी पत्नी दूध परोस रही थी तो सहज में मलाई हरिराम व्यास जी के आगे गिर गई। उनका कोई ऐसा भाव नहीं था कि पति को, तब पर हरिराम व्यास जी ने दृष्टि डाली कि ये दूध हमारे में क्यों गिरा, क्योंकि हम इसके पति हैं। हटा दिया सेवा से। कोई साधारण भाव वाला होता तो थोड़ा प्रसन्न होता कि नहीं प्यार है, हाँ सब संतों से बचा के मलाई हम ही को दे रहे, थोड़ा तो अभी है प्यार। लेकिन उनका हृदय जल गया कि मेरे आराध्य देव संतों को छोड़कर मलाई मेरे आगे, इस शरीर को अब भी पति मान रही, जाओ सेवा से निष्कासित कर दिया, तुम्हारा हम त्याग करते हैं। यद्यपि संतों ने भी समझाया कि हमने जब जब प्रसाद पाया तो कभी ऐसा भेदभाव नहीं देखा, ये स्वाभाविक क्रिया हो गई, पर हरिराम व्यास जी नहीं माने। 3 दिन व्यतीत हुए, सेवा से रहित, भोजन पानी छोड़ दिया उन्होंने। जब संतों ने प्रार्थना करी कि वास्तविक ऐसा ही है, उनका कोई अपराध नहीं, तो उनका जितने आभूषण हैं इनके सुहाग के, वो सब बेचकर संत सेवा करे। 1 सेकंड में उनका कोई राग तो था नहीं, स्वाभाविक है, पर देखो कैसी इष्ट निष्ठा है, संतों के प्रति कैसा इष्ट भाव है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, जो सुख होत भक्त घर आए, जो सुख होत भक्त घर आए, सो सुख होत नहीं बहु संपत्ति, बांझहि बेटा जाए। सो सुख होत नहीं बहु संपत्ति, बांझहि बेटा जाए। जो सुख होत भक्त घर आए, जो सुख होत भक्त घर आए, जो सुख भक्तनि को चरणोदक पीवत गात लगाए, जो सुख हो भक्तनि को चरणोदक पीवत गात लगाए, सो सुख सपने हूँ नहीं पैयत, कोटिक तीरथ न्याय, जो सुख होत भक्त घर आगे, जो सुख होत भक्त घर आए, जो सुख होत भक्त घर आए, जो सुख होत भक्त घर आए, जो सुख भक्तनि को मुख देखत उपजत दुख बिसराए, जो सुख भक्तनि को मुख देखत उपजत दुख बिसराए, सो सुख होत ना कामी कब
लपटाए। हाँ सो सुख होत ना कामिनी कबहु, कामिन उर लपटाए। जो सुख होत भक्त घर आए। जो सुख होत भक्त घर आए। जो सुख होत भक्त वचननी सुनी नैनन नीर बहाए। जो सुख होत भक्त वचननी सुनी नैनन नीर बहाए। सो सुख कबहु न पैयत पितु घर, पूत को पूत खिलाए। सो सुख कबहु न पैयत पितु घर, पूत को पूत खिलाए। जो सुख होत भक्त घर जाए। जो सुख होत भक्त घर आए। जो सुख होत मिलत साधुनी को, छिन छिन रंग बढ़ाए। जो सुख होत मिलत साधुन को, छिन छिन रंग बढ़ाए। सो सुख होत न रंग व्यास को, लंक सुमेर ही पाए। सो सुख होत न रंग व्यास को, लंक सुमेर ही पाए। जो सुख होत भक्त घर आए। 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 हरि राम व्यास जी कह रहे हैं, जो भगवत प्रेमी महात्माओं के पदार्पण से सुख प्राप्त होता है, वैसा सुख कहीं भी नहीं है। यहां तक कि जिनको प्रभु मिले, उन महापुरुषों ने भी प्रभु से मांगा कि अपने प्रेमी जनों का संग प्रदान कीजिए। कुछ अलौकिकता, कुछ महामहिमा भक्तों के संग की है। कैसा वर्णन करते हैं, कह रहे हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक लव मात्र के समय में यदि संत का समागम हो जाए तो उसकी तुलना में ना स्वर्ग सुख है और ना मोक्ष सुख है। इस मृत्यु लोक के सुख की तो बात ही क्या है। प्रायः कोई भी संत महापुरुष का चरित्र पढ़ के देख लो, उसके घरों में संतों का आगमन रहा है। किसी भी संत का चरित्र पढ़ो तो आपको मिलेगा, अगर वो अपनी जीवनी को उन्होंने बताया हो तो मिलेगा कि उनके घर में उनके माता पिता के यहाँ जरूर जरूर संत आते रहे, क्योंकि बिना संतों की कृपा के कोई सतमार्ग में चल ही नहीं सकता। जब संतों का दुलार मिलता है तो संतों के दुलार से ही भगवत कृपा का वो अधिकारी बन जाता है और वो समस्त विषयों को रौंदता हुआ प्रभु के चरणारविंद तक पहुंचता है। संतों के मिलन में अपार सुख है। बड़े भाग्यशाली हैं वो जन जो संतों को देखकर आनंदित होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो संतों को देखते ही जलने लगते हैं, बंक दृष्टि करते हैं। हाँ, शराब पी के लड़खड़ाता हुआ जा रहा हो
तो उसके साथ तो मुस्कुरा के बात कर सकते हैं, लेकिन कोई माला तिलक धारण किए हो तो देख के ही जल जाते और गाली देते हैं और उनका अपमान करते हैं। ये भगवान अपने भक्तों को पक्का करने के लिए ऐसे अपने पार्षद भेजते हैं। तो वो कभी बुरा नहीं मानना चाहिए और कृपा माननी चाहिए कि हमारे थर्मामीटर में कहीं थोड़ी गर्मी बढ़ रही होगी तो उसको लेवल में लाने के लिए प्रभु ऐसा करते हैं। पर सराहना यहाँ उनकी हो रही है कि दरवाजे पे संत पधारे और नाच पड़ा उनका मन, चरणोदक उतारा, उनको आसन पे बैठाला और ऐसे उत्साहित हैं पूछो मत। लगता है क्या सर्वस्व हम अर्पित कर दे इनके चरणों में, कैसे इनको रिझा लें, कुछ हो ना हो। ये जो आया ना इसी से संत जन रीझ जाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि संत जन आए तो देखते हैं कि निम्न से निम्न वस्तु से हम निपटा दें इनको, ऐसा ना सोचो। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि निम्न से निम्न निपटा दें तो मंगल ही होगा, लेकिन जो परम लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं है। संतों के प्रति ऐसा भाव रखो। हमारे करुणा निधान भगवान ने हमें पावन करने के लिए अपने पार्षद भेजे हैं। और शंका मत करो, अगर आप सच्चे भाव से रहोगे तो तुम्हारी डेहरी को पार ही नहीं कर पाएगा जो छल करने आया होगा। क्योंकि सत्य सच्चिदानंद प्रभु का तुमने आश्रय लिया है तो विश्वास करो, पक्का विश्वास करो। भक्त की सुरक्षा में सुदर्शन होता है, उसके बहुत रूप हैं सुदर्शन के, वो चक्री रूप नहीं है, वो बहुत सुदर्शन है। वो सुदर्शन है। आप विश्वास करो, हर भक्त वास्तविक शरणागत के तो आपके घर में भी पहरा है सुदर्शन का। कोई ना कोई ऐसी चाल चलेंगे वो भागता बनेगा, वो रुक नहीं सकता। जो छल कपट दंभ पाखंड है सत्य के आगे वो टिक नहीं सकता। पर आपका ऐसे ही होना चाहिए। जैसे तप के गर्व में दुर्वासा जी पधारे तो सुदर्शन ने चैन ले दिया क्या त्रिभुवन में, उन्होंने कृत्या प्रकट की, भस्म कर दिया सुदर्शन ने कृत्या को और दौड़ा दौड़ा के थका दिया दुर्वासा को और विश्राम मिला अम्बरीश जी के चरणों में। तो आप अगर सावई मन कृष्ण पदारविंदयो, आप अर्पित करने की मन की चेष्टा में कि मेरा मन प्रभु के चरणों में लग जाए, तो भी प्रभु की सारी व्यवस्था वैसे ही आपके ऊपर है जैसे एक सिद्ध भक्त में रहती है। आप ऐसा ना सोचो कि क्वालिटी देखकर व्यवस्था लगाई जाती है, ना, वो तो इतने करुणा निधान है। आपने ऐसा कहा कि हे श्री कृष्ण मैं आपका, वो उसी दिन से आपको स्वीकार कर लिए। पर जहां जहां आप अहंकार किए हो उस अहंकार को दूर करने के लिए लीला भले कले नहीं, हर क्षण वो अपने भक्तों को प्यार करते रहते हैं। तो आप ये विश्वास करो, सत्य भाव रखने वाले के सामने छल कपट टिक नहीं सकता। और अगर कहीं ऐसा कुछ है तो किसी न किसी रूप में भगवान आकर के आपको संबोधन कर देंगे। जैसे त्रिकालज्ञ हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी की दृष्टि कोई पांच भौतिक दृष्टि थोड़ी है, वो तो भगवान रुद्र के अवतार हैं। तो जैसे सर्वज्ञ शिव वैसे सर्वज्ञ हनुमान जी। लेकिन उसका क्या नाम था जो रास्ते में रोकने के लिए आया? कालनेमी। और जय सिया राम शुरू भगवत नाम कीर्तन। तो नाम कीर्तन का तो आदर होगा ही, वेश का तो आदर होगा हनुमान जी महाराज। अब वो जगत गुरु भगवान महादेव जी साक्षात हनुमान जी के रूप में और उनको चेला बनाने के लिए, अब सच्चा महात्मा हो तो आरती करे, चरणोदक ले, दौड़ के उनके चरण रज में लूट जाए। महाभागवत भक्तों के आचार्य हैं, दास स्वभाव के हनुमान जी महाराज। लेकिन वो भगत तो है नहीं, तो उसने कहा सुनो चेला बन जाओ हमारे। इतने बड़े महापुरुष, देखो दैन्यता कितनी। बोले जो आज्ञा आपकी, क्योंकि आपके मुख से राम राम निकल रहा है तो आप हमारे गुरु समान है ही। तुलसीदास जी कह रहे तुलसी जाके मुख से धोखे उनिकसत राम, ताके पक्की पगतली मोरे। वो तो महान जौहरी है, जानते हैं कि राम नाम कितना कीमती है। हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले नहा के आओ, दीक्षा ले लो। तो हनुमान जी सोचे भगवान का विधान है, गए स्नान करने। तो देखो भगवान ने ही मकरी के उससे संकेत करवा दिया कि ये राक्षस है, ये राम भक्त नहीं है। हनुमान जी आए, बोले गुरु दक्षिणा ले लो पहले।
वैसे तो गुरु दीक्षा के बाद होती, लेकिन महाराज पहले तो 1 मिनट में उसका वो पाखंड रूप हटा, विकराल राक्षस रूप में प्रकट हो गया। हनुमान जी ने उसको भगवान श्री राम के पास भेज दिया, परम पद में विराजमान कर दिया। अगर आपके साथ कोई कपट करने आ रहा है और आप सत्य भाव में हो, तो आपका जल अर्घ उसके लिए तप्त हो जाएगा, आपका झुकना उसके लिए घातक बन जाएगा, आपका उस स्वागत उसके लिए तीनों तापों के द्वारा जलाने वाला बन जाएगा, क्योंकि आप सत्य हैं। और वो कपट कितनी देर वो चिल्ला के भागेगा, कोई न कोई घटना घटेगी, भागना पड़ेगा। आप तो अपनी श्रद्धा में रहिए, आप अपनी निष्ठा में रहिए, गुरु गोविंद का आश्रय लेकर के सत्य मार्ग में चलोगे, महामंगल होगा। जब कोई भगवत प्रेमी वैष्णव 12 तिलक धारण किए हुए, तुलसी की माला धारण किए हुए, भगवान नाम राम कृष्ण हरि बोलते हुए घर पधारे, तो आपका हृदय शीतल होना चाहिए। आज हमारे अहोभाग्य संत पधारे हैं, आज अहोभाग्य कोई सन्यासी पधारे, ये सब भगवत मार्ग के महान स्तंभ हैं। हरिराम व्यास जी कहते हैं कि जो सुख संत के घर पधारने पर होता है, वो सुख एक निर्धन को बहुत बड़ी संपत्ति मिल जाए या बांझ के पुत्र हो जाए, तो वो सुख की समानता जो भक्त के आने पे होती है, वो निर्धन को धन और बांझ को पुत्र होने का सुख जो है वो गौड़ है, वो है, वो नाशवान है। क्या होता है संत के घर पधारने पर? उनके दर्शन से, उनके चरणों क्या ऐसा होता है? तो कह रहे, जिनको मुख निरखत सुख उपजत, दूरी होत दुख द्वंद, अहंकार ममता मद छूटे, भूतन कैसे छंद, राधा वल्लभ के पद पंकज, सकल संपदा कंद, सेवत रसिकन के भ्रम छूटत, लोक वेद के फंद, मुक्त भय अजहूं गावत सुख, नारद सनक सनंद, व्यास विराजमान सर्वोपरि, जैसी वृंदावन चंद। ये जब भगवत प्रेमी महात्मा पधारते हैं, जब हम उनको प्रणाम करते हैं, उनका चरणोदक लेते हैं, उनको भोग लगाते हैं, तो उनके मुख के दर्शन मात्र से जितने द्वंद्व हैं, मान अपमान निंदा स्तुति जन्म मृत्यु शोक हर्ष, जितने भी द्वंद्व हैं, इन सब से छूटने का उपाय मिल जाता है, जिसे विवेक कहते हैं। संत संग से ही तो विवेक होता है, बिन सत्संग विवेक ना होई। सत्संग का तात्पर्य केवल प्रवचन नहीं होता, दर्शन करना भी सत्संग है, छू जाना भी सत्संग, घूसा मारना भी सत्संग है। हनुमान जी ने घूसा ही तो मारा है, मुठका मारी महाकप हनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी, पुण्य संभार उठी सो लंका, जोरी पाल और विनय से संग। हाँ, कि हमें पता हो गया, ब्रह्मा जी ने बताया था कि जब एक घूसा लगे तो जाला सत्संग हो गया। हाँ, कह रही कि बहुत बड़ा सत्संग हो गया, दिमाग ठिकाने आ गए, कई घूसा से चरणों में पड़ गई। जिनको मुख निरखत सुख उपजत, संतों के दर्शन से कौन सा सुख मिलता है? पुत्र होना, संपत्ति बढ़ जाना, फैक्ट्री चल जाना, शरीर का रोग नष्ट हो जाना, जुखाम खत्म हो जाना, बुखार मिट जाना, ये सब नहीं होता। हो सकता है ये बढ़ जाए, जिस दिन से संत दर्शन किया उस दिन से बढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रारब्ध जल्दी क्षीण होगा और भगवत मार्ग आपका पुष्ट होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जिस दिन से आप संत पधारे, जिस दिन से संत सेवा की, उसी दिन से आपके इस सब सुख सामग्रियों में व्यतिक्रम पड़ सकता है, उल्टा हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब आपको महासुख देने का विधान प्रभु बना रहे, तो हो सकता है ये सब। जैसे प्रभु कहते हैं, जिस पर हम कृपा करते हैं तो प्रियजनों का बिछोह, धन का नाश, भगवान कहते हैं शरीर रोग ग्रसित, ये सब हमारी कृपा से होता है। भगवान कहते हैं प्रियजनों से वियोग, धन संपत्ति का नाश, शरीर का घोर अस्वस्थ हो जाना, ये हमारी कृपा का लक्षण होता है। अगर सभा में खड़ा करके पूछा जाए कौन कृपा चाहेगा, तो सब मौन हो जाएंगे कि बस ऐसी कृपा नहीं, ऐसी कृपा नहीं। असाध्य रोग, प्रियजनों का वियोग, सुख सुविधाओं का नाश, प्रभु जानते हो संकेत क्या कर रहे हैं? महासुख प्रदान करने का संकेत कर रहे हैं। हम लोग उस महासुख से परिचित नहीं, इसलिए लगता है अरे अरे प्रभु के चरणाश्रित होने पर जब उनकी कृपा होती है तो बोले सब धन का नाश हो जाता है, पारिवारिक जनों का वियोग हो जाता है, शरीर असाध्य रोग से ग्रसित हो जाता है। ऐसा नहीं है। शरीर राग का नाश हो जाता है,
और वो चिरंजीवी पद पर स्थित हो जाता है और उसे महान प्रेम धन प्राप्त होता है। लौकिक धन से राग नष्ट हो जाता है और उसे महान परिवार प्राप्त होता है। ललिता विशाखा आदि सहचरियां या भगवत पार्षद आदि प्रेमी जन, ये लौकिक संबंधों का राग नष्ट हो जाता है। प्रभु की वाणी को कोई भगवत प्रेमी महात्मा ही समझ सकता है, नहीं तो बाह्य शब्दों से घबराहट पैदा हो सकती है कि अरे भाई नारद जी जिसके यहां जाते हैं तो कृपा बरसाते हैं, लेकिन शास्त्रवेत्ता महापुरुष कह रहे हैं कि इनका पधारना और इनकी वाणी सुनने का मतलब घर बर्बाद हो जाना। नारद सिख जे सुनई नर नारी और अवश्य भवंतज होय भिखारी। कितना भयावह लग रहा है, लेकिन इसका गूढ़ वचन यही है कि जन्म जन्म की मांग मिट जाती है। नारद जी ऐसी कृपा करते हैं, उसे भगवत चरणार बिंद प्रदान कर देते हैं। जब कोई महाभागवत पधारता है उसका हम चरणामृत लेते हैं, तो चरणामृत में कितनी महिमा है कि आपके वो विकार जो आप किसी अन्य दवाइयों से अन्य उपायों से नष्ट नहीं कर सकते, वो भक्त चरणामृत से दूर हो जाता है। अहंकार ममता मद छूटे भूतन कैसे छंद। जैसे भूत लग जाए ना किसी के ऊपर तो क्या होता है, वो देखो कैसे वो हु हा करता हो, बावरा घूमता है। ऐसे ही अहंकार महाभूत है ये, जिसके ऊपर चढ़ गया देखो ना कैसे वो गर्मी से बोलता है, गाली बकता, कुछ भी उपद्रव कुछ भी बोल जाए। और ममता, जितने अपराध होते हैं ये सब ममता में ही होते हैं। शरीर की ममता, भोगों की ममता, शरीर संबंधियों की ममता, इसी से तो अपराध बनते हैं। और जितना भी बंधन है वो सब मद में है, अहम में है। ये अहम और ये मम, इन दोनों का राग छूट जाता है भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से। इसका खुद आप प्रमाण हैं, आप खुद देख लीजिए कि जिस नौकरी के लिए लोग परेशान होते हैं, कई कई हजारों की नौकरियों को छोड़कर भिक्षावृत्ति स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि कोई है जो हमारे उस राग का नाश करके अनुराग की तरफ ले जा रहा है। जिस शरीर परिवार की ममता में लोग प्राण न्यौछावर कर देते हैं, आप उन्हीं से मुख मोड़कर प्रभु की तरफ बैरागी बन के चले। है ना चमत्कार उस अव्यक्त सत्ता का, कैसे आपको आगे बढ़ा रही, कैसे उस संग का रंग चढ़ा रही। तो बोले अहंकार ममता मद छूटे। और फिर क्या होगा? बोले बिना प्रयास के राधा वल्लभ के पद पंकज सकल संपदा कंद। कंद माने समस्त सुखों का मूल, समस्त सुखों का मूल श्री प्रियालाल के, राधा वल्लभ लाल के चरणार बिंद हैं। बिना प्रयास के इन चरणार बिंदों की प्राप्ति हो जाएगी केवल संत संग से, केवल रसिकों के संग से। साधु संगति करी अनुदिन राति, आचार्य चरण का आदेश है। सेवत रसिकन के भ्रम छूटत लोक वेद के फंद। वो लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों से ऊपर उठ जाता है, समस्त भ्रमों का नाश हो जाता है और वो महान प्रेम रस रीति में डूब जाता है। रसिकों के संग से बहुत जल्दी इस भव समुद्र का सोख जाना होता है। बोले भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा, हित हरिवंश प्रशंस भजत भज श्री हरि राधा। जिसने भक्त चरणों का आश्रय ले लिया, ये बहुत समुद्र से सहज ही पार हो जाता है, या बहुत समुद्र सूख जाता है। बहुत समुद्र रहता ही नहीं, जिधर देखता है उधर प्रिया प्रीतम नजर आते। कहां बहुत समुद्र रहा। सेवत रसिकन के, जो रसिक जन है, जो प्रियालाल के अनुरागी जन है, इनका आदर, इनका सेवन, इनके आगे अपने मनमानी आचरण न करना, इनकी बात के अनुसार चलना, इनकी आज्ञा के अनुसार चलना, तो लोक रीति वेद रीति दोनों की फांस से वो मुक्त होकर, भ्रम रहित होकर वो भगवत अनुरागी हो जाता है। मुक्त भय अजहू गावत सुख नारद सनक सनंद। सनक जी, सनंदन जी, नारद जी, सुखदेव जी, ये सब जीवन मुक्त महापुरुष हैं, पर ये यश गाते हैं भक्तों का कि भक्तों के संग से ही अनुराग रंग की पुष्टि होती। भागवत उठा के देख लो, कितने श्लोक भरे पड़े हैं जिनमें केवल भक्त महिमा, भक्त चरणों के आश्रय से ही भगवत अनुराग की प्राप्ति। तो हरिराम व्यास जी कह रहे, जो सुख भक्तन को चरणोदक पीवत गात लगाए, सो सुख सपने हुई नहीं पैयत कोटि की तीर्थ नहाए।
भक्तों का चरणोदक बड़ा दुर्लभ है। तीर्थ तो सुलभ है, आप जा सकते हैं, लेकिन भक्त चरणोदक, बोले बड़ी महिमा है भक्त चरण, रुको धुलाओ। कौन भक्त? भक्त जो वास्तविक भक्त है वो तो इतना दैन्य है कि आप इतना कह दोगे तो अंगुली कान में लगाए। हम जैसे अधम के चरण धोने की बात, ना 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 ना, संतों के धो, वैष्णवों के। बोले आप भी तो, अरे हम तो बहुत अधम है, ऐसा उसके हृदय में थोड़ी होता मैं संत हूं, मैं भक्त हूं, चरण धो लो। कभी ऐसा संयोग बन जाए जबरदस्ती, कभी हमारे प्रेम से विवश होकर हमें ये सौभाग्य वो दे दें कि अपना चरणोदक, तो ये महान भाग्य का विषय है। बोले संपूर्ण तीर्थों का अवगाहन करने से भी वैसी पवित्रता नहीं आती जैसे भक्त चरणोदक से आती है। भक्तों का चरणोदक जब हम पीते हैं तो सबसे पहला कार्य होता है अहंकार का दमन होता है। और तीर्थ स्नान जब करते हैं तो थोड़ा अहंकार में एक और लेवल चढ़ जाती है कि आपको क्या पता, चारों धाम हुआए, न जाने कितनी बार गंगा नहाया, यमुना नहाया, और गया में तो श्राद्ध पिंडदान कई बार किया है, और कई बार हमने हरिद्वार में साधुओं को भोजन कराया। वो सब हमें ये नहीं चाहिए। हमें एकदम ये चाहिए कि मैं किसी योग्य नहीं हूं, कोई योग। और ये आएगी चरणोदक पीने से, आ जाएगी, पक्का आ जाएगी। जब आप संतों का चरणोदक, भाई ये ध्यान न रहे कि भाई ये तो जाति के अमुक हैं, इनका चरणोदक कैसे लें, ये तो थोड़ा काले नजर आ रहे हैं, इनका चरण, पैर तो बहुत गंदे हैं, हाँ पता नहीं गोबर ओबर लगा हो, क्या लगा हो। ऐसा करो, एक बार साबुन लगा के धो दो इनके पैर और फिर पोंछ के फिर वो फिल्टर वाला पानी डाल के वो ऐसा हुआ, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। हाँ ऐसा हुआ है और देखा है। वो पहले ये फेंक दो, माल तो फेंक दिया, आप क्या रह गया। जो सोचते हैं कि संतों के गंदे चरण हैं, आप 100 बार धो के भी पियो तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि बात तो भाव की है, उनकी चरण रज की है। उनके चरण देखे कि फटे हुए हैं, गंदे हैं, गोबर लगा हुआ है, ये सब कभी, जब आपके अंदर भाव जगेगा तब ये बात समझोगे। गुरुदेव भगवान रोज जब यमुना जी से आते तो हैंड पैप चला के चरण धोते। सामने लो तो डांट लगेगी और दंड भी मिल सकता है कि अगली बार प्रवेश भी ना हो। और नगद नगद चरणोदक जा रहा है तो कैसे रहे। तो जो नाली का गड्ढा में जाता था लाडली कुंज में, तो जो नाली थी वहां या जो आड़ में जाके उस नाली से रोज चरणाम, कैसा रोम रोम एकदम पुलकित हो जाता चरणामृत से। हमें चरणामृत चाहिए, फिल्टर पानी थोड़ी चाहिए। अमोघ शक्ति चरणामृत में है। आप क्या देखो तो भाव करके तो, और किसी भी कृष्ण नाम जपने वाले, राम हरि नाम जपने वाले, उसमें क्वालिटी नहीं होती, उसमें अवस्था नहीं होती कि भाई अब कल शरणागत हुए हैं और वो 60 वर्ष के शरणागत है। अंतर तो होगा इस चरण, हम आपको बता रहे हैं आपके भाव में अंतर, इसलिए अंतर है। नहीं, कल का शरणागत भी वो वैसे ही महिमा वाला है जैसे 60 वर्ष से नाम जप रहा। सच्ची मानिए, सुने प्रपन्न जेब है, अभद्र सर्व के गए, तिन्हें मिले प्रसन्न हुए, न जाति भेद मानिए, सुभाग लाग पाई हो, प्रशंस कंठ लाई हो, सिराय नैन देख के अभेद बुद्धि आनिए। फिर क्या होगा? तो कृपाल हुए सौभाग्य है, धर्म पुष्ट राखे। आपको भागवत धर्म में, प्रेम धर्म में वो पुष्ट कर देंगे। उनके वचन निकलते ही आपका ज्ञान नष्ट हो जाएगा। उनका चरणामृत आपके अंदर महान ज्ञान का प्रकाश कर देगा। वो अभेद हैं। आप सोचो, जो आचार्य के हृदय में मंत्र है वही मंत्र आपके हृदय में है। कितने भाग्यशाली हो आप। ऐसा भाव करो, वही मंत्र सामने वाले वैष्णव के पास है, वो आचार्य के समान पूजनी। पर यहां ये होता है कि भाव ही नहीं हो पाता कि संत है। ऐसा संत हम है ये भाव तो हटता नहीं, लेकिन सामने वाला संत है ये बात नहीं समझ में आती हो। ऐसा बड़ा विचित्र खेल माया का है। तो कह रहे कि जो समस्त तीर्थों का अवगाहन करने से भी लाभ नहीं होता, वो भगवत भक्त के चरणोदक से होता है। जो सुख भक्तों के श्रीमुख दर्शन से प्राप्त होता है, वो और चाहे जितना कोई सुंदर या सुंदरी हो उस दर्शन से नहीं मिलता। और यहां तक कि भगवत दर्शन का जो लाभ है वो भक्त दर्शन से ही मिलता है। किसी को भी अगर
भगवत दर्शन का लाभ हुआ है तो भक्त कृपा से हुआ है। दर्शन तो दुर्योधन भी कर रहा है और दर्शन विदुरानी जी भी कर रहे, पर बहुत अंतर है दर्शन में। विदुरानी जी को महाभागवत विदुर जी का सानिध्य प्राप्त है। परम धर्मराज महाभागवत विदुर जी के रूप में ही तो है, उनका सानिध्य प्राप्त है। तो विदुरानी के सरल हृदय में श्री कृष्ण भक्ति बैठी हुई, तो देखो क्या दशा, वही श्री कृष्ण वहीं से आ रहे हैं, कोई फर्क उसके हृदय में नहीं। दुर्योधन और यहां सुनते ही कि श्री कृष्ण पधारे, दशा बदल गई, दशा बदल गई। अगर भगवत दर्शन का सुख है तो भक्त के संग से है। इसीलिए कह रहे कि जो सुख भक्त के दर्शन से प्राप्त होता है किसी अन्य से नहीं। जो सुख भक्तों के वचन सुनने से और भक्तों के वचन सुनकर नीर बहाने से। भक्तों ने भगवत चर्चा गाई, कोई चरित्र सुनाए, पुलकित होकर हमारे अश्रु बहने लगे, रोमांच हो गया। बोले इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। पिता अपने पुत्र के पुत्र को भी गोद में लेकर दुलार करे तो वैसा सुख नहीं जैसा भक्त जब प्रभु की लीला का गायन कर रहे हो और हम श्रवण करते हुए आंसू बहा रहे हो, उससे बड़ा कोई सुख नहीं। जो सुख भगवत प्रेमी महात्माओं संतों के एक क्षण संग से मिलता है, क्योंकि उनके क्षण का संग प्रेम रंग बढ़ाता है, संसार के राग को मिटाता है, संसार के संग को मिटाता है। वो सुख अगर लंका मिल जाए पूरी या सुमेर पर्वत जो सोने का मिल जाए, उससे भी वो सुख नहीं मिलता जो सुख एक क्षण भक्त के संग से मिलता है। हम इन महापुरुषों के वचनों का श्रवण मनन करें और जीवन में उतारें। हम संतों का आदर करें। आप आज की जो लीलाएं हैं, कलिकाल की लीलाएं हैं, ऐसा पहले लिख गए हैं महापुरुष। नारी मुई घर संपत नासी, मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी। कुछ ऐसे कि जिनको भोग सामग्रियों की लालसा से वेश धारण कर लिया, माने ही मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावें सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राणी। बुद्धि निशाचरी है, आचरण निशाचरों के हैं, और वासना की पूर्ति के लिए भेष धारण कर लिया तो ऐसे आचरण करते हैं कि जो श्रद्धा वाले, जो भागवतिक श्रद्धा वाले जन है, उनको भी भ्रम होने लगता है कि हम किसे जाने कि संत है, कैसे जाने कि भगवत प्रेमी है। तो मुझे लगता है कि संतों के जो अनंत महामहिमा से युक्त भगवंत हैं, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु कृपा करके मुझे संतों का समागम दो, मुझे विशुद्ध भगवत प्रेमी महात्माओं का संग दो। तो प्रभु की दुकान में सब कुछ है, सब कुछ है। हाँ, जैसे असली दवाइयाँ होती तो नकली भी तो होती दवाइयाँ, और बिल्कुल एक ही जैसी लगती है, उसमें कोई पहचान वाला ही जाने। और ऐसा असली नकली सब कुछ है। असली नोट है तो नकली नोट है, असली सोना है तो नकली सोना भी है। तो ऐसे भैया इसमें भी है कि असली रोना है तो फिर नकली भी रोना है, ऐसा ही सब है। तो हम पहचानने में असमर्थ हैं, तो हम क्या करें? जिनकी दुकान है उसी से व्यवहार बनाएं। मेरे ईश्वर की दुकान में है सबका जीवन खाता। अय दुकान के मालिक, अब मुझे यह सौदा चाहिए, भगवत प्रेमी महात्मा का मिलन, वो करवा देंगे। और उन्हीं की कृपा से होता है। जो प्रभु मोहि अनुग्रह की ना, तो तुम आई दरस हट दीन्हा। हे हनुमान जी, यदि भगवान की कृपा ना होती तो तुम अपनी तरफ से आकर हमसे मिले हो, ऐसा नहीं संभव होता। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिले और हम उनके वचनों पर महत्व बुद्धि करें, तो इस भव समुद्र से, इस भ्रमात्मक जगत से, इस अविद्या की फांसी से हम सहज में पार हो सकते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन
जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम मेरो श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री 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 राधा 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 श्री राधा
वृंदावन वृंद कुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री हित सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रसरा